ओके, हम रिडक्स के साथ रिएक्ट नेटिव को यूज करते हुए CRUD ऑपरेशन बना रहे थे। ये इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो हम एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं जरा। रन सक्सेसफुली, कंसोल डिड नॉट रन। हम ऐसा करते हैं, कंसोल को एक दफा फिर से खोल लेते हैं। कॉन्फ़िगर 8081 और यस, उसकी फंक्शनैलिटी आप लोगों ने बतानी है। ये इसका जो इंस्पेक्टर है ना, वो स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ओके, चलो जब तक वो ले रहा है टाइम, हम ऐसा करते हैं कि मुझे बताओ क्या करना है। डिलीट ऑल का बटन कहाँ लगेगा और क्या फंक्शनैलिटी उस पे लिखी जाएगी। मैप के बाहर बनेगा, ऐड ऐड आइटम के नीचे नहीं बनेगा। सबसे एंड में बनेगा। ये देखो, ये चीजें आ रही हैं। मैं कहाँ लगाऊं, डिलीट ऑल का बटन बनाऊं भी तो कहाँ बनाऊं? सबसे नीचे, मैप से ऊपर, वरना तो जब डेटा ज्यादा होगा वो तो स्क्रॉल करते रह जाएंगे। मुझे ऊपर देना है, ऊपर दूं तो कहाँ दूं? इस एडिट के बाहर। लेकिन मैं चाह रहा हूँ जब अपडेट आइटम का बटन ओपन हो तो भी डिलीट ऑल ना दिखे। अब क्या करें? कौन सी स्टेट बनानी पड़ेगी? यार, बिला वजह में तुम लोग लंबी करने वाली बात कर रहे हो। क्या करते हैं, भाई ये बना दिया, इसके साथ एक और चाइल्ड बना देते हैं। हो गया काम, ठीक है। डिलीट ऑल कर दें इसको, डिलीट LETE ऑल, सही है। या जी, एक कोड दो दफा नहीं लिखा, ये डिलीट ऑल है। सेव किया, ये डिलीट ऑल है, सही है। ए ऐड किया, ए हो गया, वो डिलीट आइटम है। बी ऐड आइटम, सी ऐड आइटम, ठीक है। वो ऐड आइटम है, डिलीट ऑल ये है, ठीक है। क्या करता हूं मैं, एक बना लेता हूं केस, डिलीट ऑल आइटम्स इक्वल टू एन एरो फंक्शन, सही है। स्टेट और एक्शन मुझे रिसीव होगा जी। जल्दी जल्दी सवाल का जवाब दो कि यहाँ मुझे, अच्छा ये प्रॉपर्टी है तो इसमें यहाँ ये लगेगा। तो यहाँ जो है, मुझे एक्शन में क्या रिसीव होगा, पेलोड में क्या रिसीव होना चाहिए? कोई की, कोई डेटा, डिलीट ऑल आइटम्स जी। मुझसे बताओ जल्दी जल्दी कि क्या रिसीव होना चाहिए, जब तक मैं बाकी काम कर लेता हूँ। मैं क्या कर लेता हूँ, डिलीट ऑल आइटम्स को यहाँ मंगवा लेता हूँ, कॉमा डिलीट ऑल आइटम्स, सही है। और मैंने जो है क्या, डिलीट का फंक्शन कहाँ बनाना होगा और वहां क्या भेजना होगा जी बॉयज? स्टेट डॉट टू डू बकेट इक्वल टू एन एम्प्टी एरे, हो जाएगा काम, हो जाएगा। सेव किया, वापस आते हैं CRUD.js,
ऑन प्रेस कॉल बैक फंक्शन पास किया, सही है, यहीं पे डिस्पैच कर रहा हूँ, डिस्पैच कर दिया, कौन सा फंक्शन, डिलीट ऑल आइटम, सेव किया, वापस आते हैं, डबल ए बीबी सीसी ऐड आइटम, ठीक है, और डन, डिलीट ऑल डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। आप लोगों ने इसको घर जाके ट्राई करना है नेक्स्ट क्लास से पहले, और जो डेटा रेंडर हो रहा होगा वो किसी और कंपोनेंट में भी चला कर देखना। डिलीट ऑल सिंगल डिलीट आइटम, सिंगल डिलीट आइटम की जो फंक्शनैलिटी है वो है दिस वन, की गया और एक डिलीट आइटम का एक्शन डिस्पैच हुआ जिसमें की पैरामीटर में भेज दिया। रिड्यूसर में आपके पास जो डिलीट आइटम का केस दिखाऊं, डिलीट ऑल आइटम्स अपडेट आइटम, ये रहा, क्या किया है आपने, पेलोड में की रिसीव हुई है, ठीक है, मैंने बोला भाई स्प्लाइस चलाओ किस पे, टू डू बकेट क्लोन पे, टू डू बकेट में मैंने ऑल डेटा गेट किया पुराना वाला, पेलोड से शुरू करो, जो की है एक रिमूव कर दो, उसको स्टेट के साथ रिप्लेस कर दिया। पेलोड जो भी कंपोनेंट से डेटा रिडक्स में रिसीव होगा वो पेलोड में रिसीव हो, कुछ भी हो सकता है, जो यहाँ पर आपके पास एक्शन के अंदर प्रॉपर्टी में डेटा रिसीव होगा वो पेलोड में ही होगा जी। डेटा रिसीव होगा, यस, ठीक है। देखो कोई भी आपने जब रिडक्स की स्टेट अपडेट करनी है ना, तो जो आपको पैरामीटर में मिल रहा है स्टेट, वो इसकी मदद से मिल रहा है, जो भी कंपोनेंट से डेटा रिसीव हो रहा है वो एक्शन के अंदर जो आपके पास एक प्रॉपर्टी है पेलोड, उसके जरिए से मिल रहा है। यस, ये डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वरना एक्शन डॉट पेलोड लिख दो, एक ही बात है। इसकी मिसाल ये है, एक छोटी सी अगर जल्दी से मिसाल करके दिखा दूं, मैंने लिखा लेट ओबीजे इक्वल टू एन दिस, ठीक है, और ए के अंदर रखा हुआ है अहमद, बी के अंदर रखा हुआ है बिलाल, और सी के अंदर रखा हुआ है कैट, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग ओबीजे ओबीजे डॉट ए के अंदर क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेड आंसर इज अहमद, ठीक है। इससे बेहतर है यार ऐसा कर लो, लेट डिस्ट्रक्ट इक्वल टू ओबीजे, सही है। अब तुमने डिस्ट्रक्ट कर लिया ओबीजे में से क्या, ए, सही है, अब डायरेक्ट ए लिखो, इसी तरह पेलोड निकाल लिया, क्लियर है। ये सारे एडवांस जावास्क्रिप्ट के फीचर हैं जो मैंने पढ़ाए हुए हैं, ठीक हो गया। क्लास को यहाँ हम क्लोज करते हैं, और